इस कहानी के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर सोगो की फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर होती है, लेकिन सोगो के फादर की डेथ हो जाती है और सारी जिम्मेदारी सोगो के ऊपर आ जाती है। लेकिन सोगो के फादर ने जवानी में बहुत ही कांड किए होते हैं, बहुत सारी लड़कियों को पटक के पेला होता है। इसी वजह से सोगो को पता चलता है उसकी एक छोटी बहन भी है। तो आखिर सोगो की लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, ये सब कुछ देखेंगे इस एनिमे के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत में हमें न्यूज दिखाई जाती है। न्यूज में बताया जाता है दुनिया के सबसे अमीर आदमी मिकादो कुमागुरो की डेथ हो चुकी है एक बीमारी की वजह से। अब मिकादो ग्रुप की जिम्मेदारी उसके इकलौते बेटे सोगो के ऊपर आने वाली है। सोगो के फादर के अंतिम संस्कार में काफी सारे लोग आए होते हैं और सोगो एक टेबल के ऊपर बैठा होता है और दुखी होता है उसका बाप जल्दी ही निपट गया। और तभी सोगो को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है और वो आवाज कहती है, ओ नीचा, मैं आपसे जल्दी मिलना चाहती हूँ, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। सोगो देखता है आखिर वो कहाँ पर है। वो खिड़की से देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद सोगो की मदद सोगो से कहती है, अब जिम्मेदारी तुम्हारी ऊपर आने वाली है, इसी वजह से एक लौंडिया को फंसा उसके साथ शादी करो और बच्चे वगैरह पैदा करो। स्कूल के करीब में मैंने तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट बुक कर दिया है, वहाँ पर तुम अब अकेले रहोगे। अगले दिन सोगो स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, लेकिन सोगो को स्कूल का रास्ता नहीं मिल रहा था और सोगो को याद आता है उसके डैड जब बीमार थे उसने कहा था तुम्हारे इस साल के बर्थडे को हम लोग अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और सोगो कहता है शायद मेरे बर्थडे के बारे में मॉम भूल गई होगी, लेकिन उसे जल्दी याद आ जाएगा। फिर वो आगे बढ़ने लगता है और तभी सोगो को सामने एक लड़की दिखती है जिसे कि एक ट्रक ठोकने वाला था। सोगो बचाने के लिए जाने लगता है और वो लड़की पीछे गिर जाती है और ट्रक उसे नहीं ठोकता। सोगो उस लड़की से पूछता है क्या तुम ठीक तो हो ना। उसके बाद उसका फोन उठाकर देता है। वो लड़की अपना नाम सुरुमा कोनोई बताती है और सोगो कहता है मैं स्कूल का रास्ता भूल चुका हूँ। कोनोई कहती है मुझे स्कूल का रास्ता पता है, तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। दोनों ही स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और कोनोई के पास क्रीम पफ होते हैं। वो दोनों टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और क्रीम पफ खाने लगते हैं। कोनोई अपने हाथों से सोगो का मुंह पोंछने लगती है और सोगो मनी मन कहता है अमीर लौंडे देखने और लाइन मारना शुरू कर दिया। लेकिन सोगो को कोनोई के पॉम पॉम काफी पसंद आते हैं। उसके बाद वो दोनों स्कूल में होते हैं। सोगो होमरूम टीचर से मिलता है जो काफी छोटी थी और उसका नाम मेको होता है। और मेको को देखकर सोगो मनी मन कहता है मुझे इसके ऊपर तरस आ रहा है, बेचारी खुद भी छोटी रह गई और उसके पॉम पॉम भी छोटे रह गए। मेको सभी स्टूडेंट को बताती है ये नया ट्रांसफर स्टूडेंट है। सोगो सभी स्टूडेंट को अपना नाम और अपने बारे में बताता है और फिर अपने टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाता है। सोगो की टेबल कोनोई के बगल में थी। स्कूल के ब्रेक में वो कोनोई के साथ होता है और कोनोई से कहता है तो मुझे मिकादोनो नाम से मत बुलाना, मिकादोनो नाम से तुम्हें मिकादोनो ग्रुप के बारे में ख्याल आता होगा, तुम मुझे सोगो बुला सकती हो। और कोनोई कहती है तुम भी मुझे कोनोई बुला सकते हो। और तभी कोनोई देखती है सोगो के सर के ऊपर एक स्कार है और वो स्कार देखने के बहाने उसे चूसने वाली होती है। तभी सोगो पीछे हो जाता है और पीछे से एक कैन आकर सोगो के सर के ऊपर लगती है। कैन फेंकने वाली मियाबी नाम की लड़की होती है और कोनोई की फ्रेंड कोनोई को कम्युनिटी मीटिंग के लिए उसे बुला लेती है। और मियाबी सोगो से कहती है साले भेसड़ी के, आज तेरा स्कूल का पहला दिन है और आज ही तूने एक लौंडिया को फंसा लिया। सोगो मासूम बनने लगता है और कहता है आखिर तुम क्या कह रही हो। कोनोई तो बस मेरा स्कार देख रही थी। मियाबी कहती है अगर तुम अपने क्लासमेट को किस कर सकते हो तो मुझे क्यों नहीं। और सोगो मनी मन कहता है लगता है कि इसके नीचे का स्क्रू ढीला है। और फिर में रात का सीन दिखाया जाता है। हम एक मेन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि आईने के सामने होती है और प्रैक्टिस करने लगती है और कहती ओ नीचा, आप घर पर आ गई, मैंने आपका इंतजार किया। और दूसरी तरफ सोगो अपने अपार्टमेंट पे होता है और सोगो को एक पार्सल आता है। पार्सल के अंदर एक बड़ा सा केक था, एक फोटो थी और दूसरा कैरेक्टर मॉडल था। तभी सोगो को कॉल आता है और फोन से आवाज आती है ओ नीचा, हैप्पी बर्थडे, मैंने आपको मिस किया, मैं आपकी छोटी बहन हूँ। और सोगो कहता है आखिर तुम कौन हो। लड़की कहती है ओ नीचा, मैंने आपको स्कूल में देखा था। और फिर फोन को काट देती है। सोगो सोच में पड़ जाता है आखिर ये कौन है। और दूसरी तरफ हमें कोनोई दिखाई जाती है जो अपने पॉम को मसाज दे रही थी ताकि बड़े पॉम और भी बड़े हो सके और इसे दबाने वाला कोई मिल जाए। अगले दिन सोगो स्कूल में जाता है और स्कूल में भी सोचने लगता है आखिर वो लड़की कौन हो सकती है। उसके बाद वो स्कूल की छत के ऊपर एक मेन नाम की लड़की से मिलती है। मैं सोगो को ओनीचा कहती है और सोगो कहता है क्या तुम मेरी छोटी बहन हो। और मैं कहती है मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, लेकिन सिर्फ सिस्टर कैफे के अंदर। और सिस्टर कैफे की पर्ची देती है। उसके बाद सोगो वेंडिंग मशीन से जूस लेता है और तभी पीछे से कोई आ जाता है और सोगो के ऊपर चाकू रख देता है। वो सोगो को गली में ले जाता है और फिर अपना मास्क उतारता है। वो एक लड़की होती है और बताते हैं मैं मिका दोनों ग्रुप से हूँ और तुम मुझे मिस्टर एक्स बुला सकते हो। तुम्हारे बाप ने जवानी में बहुत ही कांड किए जिसके फलस्वरूप तुम्हारी छोटी बहन पैदा हो गई और वो तुम्हारे स्कूल में पढ़ती है। अगर जनता को तुम्हारी छोटी बहन के बारे में पता चला तो फिर हंगामा हो जाएगा, हम दोनों को उसके बारे में पता लगाना होगा। अगले दिन सोगो कोनोई के साथ स्कूल की तरफ आने लगता है और कोनोई सोगो से कहती है क्या तुम रात को मेरे साथ पूर्ण पार्टी में चलोगे।
मेरा मतलब है प्रोम पार्टी में चलोगे। और सोगो इसके लिए हाँ कर देता है। उसके बाद स्कूल में क्लासेस चल रही होती है। टीचर सभी को बताती है यहाँ पर एक नया स्टूडेंट आया है और वो नया स्टूडेंट कोई और नहीं मिस्टर एक्स होता है, जिसने कि खुद को लड़का बना लिया था। स्कूल के ब्रेक में मिस्टर एक्स सोगो से मिलता है स्कूल की छत के ऊपर। मिस्टर एक्स कहता है मेरे पास स्पेशल सुई है, अगर ये मैं किसी लड़की में घुसाऊंगी तो फिर वो डॉगी बन जाएगी और हम उसका डीएनए ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं वो तुम्हारी छोटी बहन है या नहीं। और सोगो मनी मन कहता है एक काम करो, इसे अपने पिछवाड़े में घुसा लो। और फिर उसे कहता है ये प्लान काफी ज्यादा बकवास है। पूरे स्कूल में मिस्टर एक्स सोगो से चिपक चिपक कर रहता है। इसी वजह से बाकियों को शक होने लगता है कहीं ये दोनों गे तो नहीं। और फिर स्कूल खत्म हो जाती है। सोगो और मिस्टर एक्स घर पर होते हैं और मिस्टर एक्स सोगो के साथ ही रहने वाला होता है। मिस्टर एक्स कहता है मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए बाथरूम के अंदर मत आना। फिर मिस्टर एक्स नहाने लगता है और टुवाल बाहर ही रह चुका था। सोगो बिलाए क्यों न टुवाल देने के बहाने उसको नंगा देख लिया जाए। और फिर वो बाथरूम के अंदर जाता है और उसे टुवाल देने के बहाने देख लेता है। उसके बाद मिस्टर एक्स कपड़े पहनता ही नहीं और सोगो से कहता है नंगा दिखने का शौक था ना, कर ले मेरी गुफा के दर्शन। और फिर मैं रात का सीन दिखाया जाता है। सोगो अच्छे से तैयार हो जाता है कोनोए के साथ प्रोम पार्टी में जाने के लिए। वो दोनों प्रोम पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट भी होते हैं और कई सारे कपल भी होते हैं। सोगो कोनोए के साथ कपल डांस करने लगता है और बाकी लोगों की नजर उन दोनों के ऊपर ही होते हैं क्योंकि सोगो मेन कैरेक्टर जो ठहरा। और फिर सोगो रिंका नाम की लड़की के साथ डांस करने लगता है। उसके साथ डांस करने के बाद पीछे से माना नाम की लड़की आती है और सीधे सोगो से टकरा जाती है और सोगो गलती से रिंका के पॉम पॉम छू लेता है। उसके बाद वो पार्टी से बाहर आ जाता है और बाहर मियाबी होती है। फिर वो मियाबी के साथ डांस करता है। पार्टी खत्म हो जाती है। सोगो घर पर होता है और सोगो को लिटिल सिस्टर का कॉल आता है और लिटिल सिस्टर कहती है तुम्हारे साथ डांस करके मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमें मियाबी के घर का सीन दिखाया जाता है। मियाबी अपने पॉम पॉम को मसाज देने लगती है ताकि वो जल्दी से बड़े हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह सोगो उठता है और सोगो के सामने मिस्टर एक्स होता है। मिस्टर एक्स अभी अभी नहाया था। उसके बाद मिस्टर एक्स कपड़े पहन लेता है और सोगो से कहता है लिटिल सिस्टर तुमसे मैरिज करना चाहती है, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ तो फिर उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये कहते हुए वो सोगो के ऊपर चढ़ने लगता है। बिल्कुल एंड टाइम पर वहाँ पर मियाबी और कोनोई आ जाते हैं। मियाबी और कोनोई को स्कूल में पता है मिस्टर एक्स एक लड़का है। इसी वजह से मियाबी और कोनोई को लगने लगता है जैसे कि सोगो एक गे है। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। रात को सोगो को लिटिल सिस्टर का कॉल आता है और लिटिल सिस्टर उससे बातें करने लगती है। उसके बाद सोगो फोन काट देता है और फिर सोगो सो जाता है और सोगो को एक काफी ज्यादा बुरा सपना आता है जिसमें कि सोगो के चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां थी। और अचानक सोगो उठ जाता है। उसके सामने कोनोई होती है। कोनोई सोगो को ओनीचा कहती है और सोगो मनी मन कहता है क्या ये मेरी सिस्टर हो सकती है। और तभी वहाँ पर मियाबी आ जाती है और मियाबी भी सोगो को ओनीचा कहती है। और तब जाकर सोगो को समझ में आता है कल जो मिस्टर एक्स के साथ गड़बड़ी हुई थी उसी की वजह से मियाबी और कोनोई को लग रहा है वो एक गे है, पर ऐसा नहीं था। और मियाबी और कोनोई को ड्रॉर के अंदर से एक पर्ची मिली थी और सिस्टर कैफे वाली पर्ची। और दोनों को लगने लगता है सोगो के लिए सारी लड़कियां बस सिस्टर है। सोगो मनी मन कहने लगता है मुझे खुद को किसी भी तरह साबित करना पड़ेगा। उसके बाद वो तीनों स्कूल के अंदर होते हैं और टीचर सभी को पढ़ाने लगती है। जानबूझकर मियाबी और कोनोई सोगो के करीब जाने लगते हैं ताकि वो दोनों मिलकर सोगो को एक मर्द बना सके। और लंच टाइम में वो दोनों उसके लिए काफी अच्छा खाना लाते हैं। और फिर स्कूल खत्म होने के बाद सोगो घर पर होता है और कुछ देर तक पढ़ाई करने के बाद वो सोने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर कोनोई और मियाबी आ जाते हैं क्योंकि वो दोनों उसी के साथ रहने वाले थे सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए। और सोगो के दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा गंदी सोच आ रही थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि सोगो का मानना है उसके लिटिल सिस्टर मियाबी या फिर कोनोई भी हो सकती है। इसी वजह से पूरी रात सोगो कुछ भी नहीं करता और सुबह हो जाती है। पूरी रात सोगो सो भी नहीं पाता। उसके बाद वो तीनों स्कूल में जाते हैं। स्कूल में सोगो भागने लगता है। पीछे कोनोई और मियाबी पड़े होते हैं। सोगो भाग जाता है और फिर मियाबी कोनोई से कहती सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हारे बड़े बड़े पॉम पॉम की वजह से सोगो डर गया था। और दूसरी तरफ माना और रिंका सोगो को अपने लपेटे में लेती है और पूछते हैं तुम स्कूल में क्यों भाग रहे थे। और सोगो सब कुछ बता देता है। मियाबी और कोनोई को लगता है मैं गया हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिंका कहती है तो फिर तुम दिखा क्यों नहीं देते, तुम एक असली मर्द हो। लेकिन सोगो कहता है मेरे पास एक अच्छा रीज़न है, इस वजह से ये मैं नहीं कर सकता। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और फिर हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सोगो मियाबी के साथ शॉपिंग करने के लिए जाता है। मियाबी को स्विमिंग सूट खरीदना था। दोनों खरीद कर वापस आने लगते हैं और बारिश भी होने लगती है। दोनों को एक ट्रक भिगो देता है। इसी वजह से मियाबी सोगो को गर्ल्स हॉस्टल मिल जाती है अपने रूम के अंदर और कहते तुम यहाँ पर नहा लो वरना तुम बीमार हो जाओगे। और तभी सोगो को वहाँ पर
वही कैरेक्टर मॉडल दिखता है जो कि उसको लिटिल सिस्टर की तरफ से गिफ्ट में मिला था। और सोगो सोचने लगता है कि मिया भी मेरी लिटिल सिस्टर हो सकती है। सोगो सीधे से पूछ लेता है क्या तुम मेरे को पसंद करती हो, और मिया भी उसे कहती है हाँ बिल्कुल, और उसे वहीं पर प्रपोज कर देती है। कुछ देर के लिए सोगो कुछ भी नहीं बोलता और फिर सोगो कहता है मैं तुम्हें नहीं पसंद करता। मिया भी बिल्कुल शांत हो जाती है और कहती है भड़वे, अगर तुम्हें को पसंद नहीं करता तो फिर यहाँ से दफा हो जाओ। अगले दिन सोगो घर पर होता है और सोगो मियाबी के बारे में सोच रहा था और तभी मिस्टर एक्स का कॉल आता है और मिस्टर एक्स बताता है मुझे कैसे डिवाइस के बारे में पता चला है जिससे कि वॉइस को चेंज किया जा सकता है। मुझे लगता है कि तुम्हारी लिटिल सिस्टर उसी डिवाइस का इस्तेमाल करती है, पर मुझे कंफर्म करना पड़ेगा वो आखिर कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करती है। उसके बाद सोगो स्कूल जाता है और मिया भी सोगो से बिल्कुल भी बात नहीं करती। पीछे से कोनो आती है और सोगो को गुड मॉर्निंग करती है। उसके बाद क्लास लग जाती है। टीचर सभी स्टूडेंट को पढ़ाने लगती है और मजाक मजाक में स्टूडेंट से कहती है मैं एक नई कार लेने वाली हूँ, जब मैं कार को ड्राइव करते हुए स्कूल में आऊंगी तुम सभी लोग मुझे देख सकते हो। एक स्टूडेंट कहता है आपको कार की जरूरत नहीं, मैं तो आपको अपने कंधों पर बिठाकर कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद टीचर काफी गुस्सा हो जाती है और उसे चौक फेंक कर मारती है। सोगो मियाबी की तरफ देखता है और मियाबी काफी ज्यादा उदास होती है। स्कूल की ब्रेक में कोने सोगो से कहती है मियाबी अजीब हरकतें कर रही है, वो किसी से भी बात नहीं कर रही, वो शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन जब से तुमने स्कूल को ज्वाइन किया था वो काफी अच्छे मूड में रहने लगी थी। सोगो हैरान रह जाता है और मन ही मन कहता है मेरे स्कूल ज्वाइन करने से वो खुश क्यों रहने लगी। उसके बाद वो कचरे के डिब्बे के अंदर कचरा डालने लगता है और तभी मिस्टर एक्स का उसे कॉल आता है। मिस्टर एक्स उसे बताता है मैंने पता लगा लिया है तुम्हारी लिटिल सिस्टर कौन सा डिवाइस का इस्तेमाल करती है वॉइस चेंज करने के लिए। मैंने तुम्हारे फोन पर उसकी फोटो भेजी है। और सोगो फोटो को देखता है और देखकर हैरान रह जाता है और मन ही मन कहता है ऐसा ही डिवाइस कोनो ही इस्तेमाल करती है, हो सकता है कि वही मेरी लिटिल सिस्टर है। सोगो जल्दी से कोने को ढूंढने लगता है और रास्ते में उसे रिंका और माना मिलते हैं। सोगो कहता है क्या तुम दोनों ने कोने को देखा, और वो दोनों बताते हमने नहीं देखा। और सोगो दोबारा से ढूंढने लगता है और लगभग शाम को सोगो को कोनो मिल जाती है। सोगो उसी नंबर पर कॉल करता है जिस नंबर से लिटिल सिस्टर का कॉल आया था और कोनो के पास से फोन बजने लगता है और सोगो को कंफर्म हो जाता है। फिर वो दोनों टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और कोनो बताते हैं मैंने जो तुम्हें पिक्चर भेजी थी उसके अंदर मैं ही थी, हम दोनों बचपन के दोस्त थे। तुम्हारे फादर और मेरी फादर काफी अच्छे दोस्त थे। फिर हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोनोई और सोगो होते हैं और कोनोई की कार ठोकने वाली थी पर सोगो से बचा लेता है, पर इस चक्कर में उसे ही चोट लगती है और उसे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। कोनोई बताती है उसने उसका एड्रेस और फ़ोन नंबर स्कूल से पता किए थे और तभी वहाँ पर मिया भी आ जाती है और वो कहने लगती है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिया भी सोगो को बताती है मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, शायद तुम भी मुझे जानते हो पर तुम्हें अच्छे से याद नहीं। और फिर मैं 5 का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि जब सोगो का एक्सीडेंट हुआ था और वो जिस हॉस्पिटल में गया था वहाँ पर वो मियाबी से मिलता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है और सोगो वादा करता है वो बड़ा होकर मियाबी के साथ मैरिज करेगा। अब सीन प्रेजेंट में आता है। सोगो इसके बारे में लगभग भूल चुका था और मियाबी कहती शायद तुम्हें अपना वादा याद होगा, लेकिन सोगो को अच्छे से कुछ भी याद नहीं होता, इसी वजह से वो कुछ भी कह नहीं पाता और कोनोई और मियाबी आपस में झगड़ाने लगते हैं सोगो के लिए और दोनों के बीच रेस शुरू हो जाती है सबसे पहले सोगो को कौन पाएगा। और फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है सोगो अपने रूम पर होता है और सोगो जैसे ही उठता है उसके सामने कोनोई होती है और साथ ही मियाबी भी होते हैं। वो दोनों उसे सीड्यूस करने लगते हैं ताकि वो सोगो को जीत सके। अगले दिन सुबह सुबह सोगो को कॉल आता है और कॉल लिटिल सिस्टर का था। लिटिल सिस्टर कहती है तुम्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्कूल जल्दी बुलाया गया है, रात को ज्यादा नॉटी अमेरिका मत देखना वरना तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। सोगो कुछ पूछने की कोशिश करता है लेकिन वो फोन काट देती है। उसके बाद सोगो स्कूल जाता है और वहाँ पर मियाबी से मिलता है और मियाबी जानबूझकर अपने पॉम पॉम को उससे रगड़ने लगती है और वही चुतियापा वाली हरकतें करती है। खैर सोगो के साथ साथ मेरा भी दिमाग खराब हो जाता है। उसके बाद क्लास शुरू हो जाती है। क्लासरूम में बैठकर सोगो सोच लगता है अगर उसकी मैरिज कोनोई के साथ हो जाती है तो फिर क्या होगा, और सोगो की इमेजिनेशन कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ जाती है। वो सीधे बेड के ऊपर चले जाता है और तभी सोगो जोर से चिल्लाता है पूरी क्लासरूम के सामने और सारे लोगों की नजर उसके ऊपर जाने लगती है। स्कूल के ब्रेक में वो मिस्टर एक्स से मिलता है और मिस्टर एक्स कहती है मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी रियल लिटिल सिस्टर के पास वैसा ही सेल फोन होगा जैसा कि मैंने तुम्हें दिखाया था। सोगो सोचने लगता है आखिर लिटिल सिस्टर कौन सी हो सकती है, क्या वो माना हो सकती है या फिर मैं या फिर रिंका। और तभी वहाँ पर यू नाम की लड़की आती है और सोगो से कहती है मिस आयाका आपसे मिलना चाहती है, वो आपका इंटरव्यू लेना चाहती है। और फिर सोगो आयाका के पास होता है और आयाका कहती है मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ,
क्योंकि तुम सबसे अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो। मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी फोटोज है जो कि मैंने क्लिक करी थी। और सोगो सोचने लगता है शायद ये फड़वी है, इसी वजह से सोगो कोई भी जॉब नहीं देता। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सोगो सुबह सुबह उठता है और दोबारा से उसे लिटिल सिस्टर का कॉल आता है। सोगो तैयार होकर जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर मियाँ भी आ चुकी थी और मियाँ भी उसे अपनी स्कर्ट दिखाने लगती है। और तभी पीछे से कोने आ जाती है जो कि सब कुछ देख लेती है। उसके बाद सोगो स्कूल में होता है और मैं सोगो से मिलती है। मैं नोटिस कर लेती है कई दिनों से सोगो आराम से सोया नहीं, इसी वजह से वो सोगो को लेकर एक ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर कोई भी नहीं आता और उसे कहती है यहाँ पर तुम आराम से सो सकते हो, चलो हम दोनों सो जाते हैं। और तुरंत लेट कर सोने लगती है। सोगो भी सोने की कोशिश करता है पर वो सो नहीं पाता, इसी वजह से वो वहां से चले जाता है। फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है सोगो मियाबी के साथ सिस्टर कैफे के अंदर जाता है जो कि मेका है। दोनों कैफे के अंदर एंटर करते हैं। अंदर फीमेल सर्वेंट होती है और वो कहती टेबल के ऊपर बैठिए। वो दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और सोगो मेन्यू देखने लगता है। मेन्यू के अंदर वो लव ऑमलेट राइस देखता है और उसे ऑर्डर करता है। कुछ देर के बाद लव ऑमलेट राइस आ जाता है। सोगो उसे खाकर देखता है और टेस्ट कुछ अच्छा नहीं होता, इसी वजह से वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। और तभी वहाँ पर मे आ जाती है और मे के कैफे में काफ़ी सारी लड़कियाँ काम करती है। फिर हम अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सोगो सुबह सुबह उठता है और सुबह सुबह उसके लिटिल सिस्टर का कॉल आता है। सोगो उसकी वजह से परेशान हो जाता है। उसके बाद तैयार होने के बाद वो स्कूल जाता है। स्कूल में मैंने बिल्लियों के कान पहने हुए थे और वो सोगो का वेलकम करती है। उसके बाद उसे बताती है मेरा कैफे ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहा, इसी वजह से मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ। और फिर हमें मे का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि बचपन में मैं अनाथ थी और वो अनाथालय में रहती थी। मैं काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इसी वजह से एक अमीर फैमिली उसे गोद ले लेती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। मैं बताती है जो कैफे में चला रही हूँ वो समय मेरी मॉम का कैफे था। और तभी सोगो की नज़र मोबाइल फ़ोन के ऊपर जाती है और सोगो मनी मन कहने लगता है क्या ये मोबाइल फ़ोन मे का हो सकता है। उसके बाद सोगो स्कूल की छत के ऊपर होता है मिस्टर एक्स के साथ और तभी वहाँ पर यू आ जाती है और यू कहती है सोगो तुम्हारे और मे के बीच क्या हुआ, मैं अमेरिका जाने वाली है सब कुछ छोड़कर। और सोगो भी हैरान रह जाता है। सोगो सीधे मे के पास जाता है और इस बारे में उससे सब कुछ पूछता है और मैं उसे बताती है मेरा कैफे अच्छा नहीं चल रहा, इसी वजह से मुझे कैफे को छोड़कर और स्कूल को छोड़कर अमेरिका जाना होगा। और सोगो से कहता है कैफे को पॉपुलर करने में मैं तुम्हारी पूरी तरह से हेल्प करूंगा, इसी वजह से तुम अमेरिका मत जाओ। और मे को काफ़ी अच्छा लगता है। और फिर रात का सीन देखते हैं। मैं अपने घर पर होते हैं और मैं कहते हैं वो बेवकूफ़ है, वो तो मेरे जाल में फंस गया। अगले दिन से ही सोगो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने लगता है और एक पोस्टर बनाता है। फिर वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है इस पोस्टर के अंदर कलर भर दो। और जैसे ही वो कलर भर देता है फिर सोगो सीधे आयाका के पास जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम ये पोस्टर अखबार के अंदर छाप सकती हो? अगर तुमने ये कर दिया तो फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए मान जाऊंगा। आयाका भी इसके लिए मान जाती है। उसके बाद कोनोई और मैं कैट के आउटफिट पहन लेते हैं ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। उसके बाद वो सभी लोग कैफे के अंदर होते हैं और इनका खाना बनाने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थी, इसी वजह से वो कहते हैं मैं शेफ का काम कर लूँगी। कोनोई कैट आउटफिट के अंदर एक गड़बड़ी नोटिस करती है। उसकी पूंछ की वजह से उसकी चड्डी कुछ ज़्यादा ही दिख रही थी और सोगो कहता है चलो मैं इस पूंछ को हटा देता हूँ और पूंछ को निकाल देता है, जिससे कि कोनोई काफ़ी अजीब रिएक्शन देती है। और अगले दिन सोगो सारी जगह पर पोस्टर बांटने लगता है ताकि कैफे के अंदर कस्टमर आने लगे। और कुछ समय के बाद कैफे पॉपुलर होने लगता है और बहुत सारे कस्टमर आने लगते हैं। रिंका और माना कैट आउटफिट पहन लेते हैं। सोगो वेटर बन जाता है। कैफे के अंदर कई सारी लड़कियां भी होती है और वो लड़कियां मिस्टर एक्स और सोगो के साथ फोटो खिंचवाने लगती है क्योंकि मिस्टर एक्स और सोगो काफी हैंडसम थे। और फिर शाम हो जाती है। कैफे को बंद कर दिया जाता है। सोगो सफाई करने लगता है और वो मैं से कहता है कैफे काफी कम टाइम में पॉपुलर हो गया, अब क्या तुम अमेरिका नहीं जाओगी? और मैं कहती अब मैं नहीं जाऊंगी, क्या तुम मेरे साथ शादी कर सकते हो? अगर हमारा बच्चा हुआ तो फिर वो बिजनेस में काफी एक्सपर्ट होगा। और उसे सेड्यूस करने लगती है। एंड टाइम पर सोगो का मोबाइल बजने लगता है और सोगो मोबाइल का बहाना बनाकर वहां से निकल जाता है। फोन करने वाला मिस्टर एक्स होता है और मिस्टर एक्स कहता है मैंने तुम्हारी इज्जत बचा ली, वरना वो तुम्हारी इज्जत को लूट लेती। अगले दिन सोगो घर पर होता है और सोचने लगता है वो मोबाइल जरूर मे का होगा और वो सीधे मे के पास जाता है और उससे कहता है क्या तुम मेरी लिटिल सिस्टर हो? मैं कहती वो तो तुमने पता लगा लिया, हर सुबह तुम्हें जो फोन करता था वो असल में मैं थी। जब तुम सबसे पहले स्कूल में आए थे मैंने हर जगह पर तुम्हारा पीछा किया था और तुम्हारे बारे में जानकारी इकट्ठा की थी। मैं ही तुम्हारा लिटिल सिस्टर हूँ। उसके बाद सोगो मिस्टर एक्स के पास होता है और उसे सारी बातें बताता है और मिस्टर एक्स कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा लिटिल सिस्टर है। लेकिन सोगो कहता है वो मेरी असली बहन नहीं है। उसके बाद वो दोबारा से मे के पास जाता है
और उसे कहता है, मैं तुम्हारी आंखों में देखकर ही बता सकता हूँ, तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी लिटिल सिस्टर नहीं हो और तुम्हें पता है कि मेरी लिटिल सिस्टर आखिर कौन है, इसीलिए तुम उसके बारे में मुझे बताओ। मैं कहती यूएसए में मैं उससे मिली थी, वो भी मेरी बिल्कुल छोटी बहन की तरह थी, लेकिन उसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। सोगो मैं से कहता है, तुम मेरी एक अच्छी दोस्त रहोगी। अगले दिन हमेशा की तरह सोगो कोनोई के साथ स्कूल की तरफ आने लगता है और तभी पीछे से मियाबी आती है और सोगो से टकरा जाती है। स्कूल के अंदर क्लासेस शुरू हो जाती है। मियाबी की नज़र सिर्फ सोगो के ऊपर होती है और लंच टाइम में कोनोई और मियाबी दोनों एक साथ सोगो को खाना खिलाने लगते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद वो तीनों एक साथ आने लगते हैं और मियाबी सोगो से बिल्कुल चिपकी होती है। कोनोई से कहते हैं, तुम हमेशा ही ऐसा करती हो, मुझे भी कभी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद सोगो घर पर होता है। वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन मिस्टर एक्स बिना कपड़ों के होता है और सोगो मिस्टर एक्स को अपनी परेशानी बताता है। कोनोई और मियाबी दोनों ही मुझे देना चाहती है और हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है। मिस्टर एक्स कहता है, मेरे पास एक मस्त आइडिया है, क्यों ना तुम उन दोनों के साथ ही बारी बारी पलंग तोड़ खुदाई करो और जो सबसे पहले प्रेग्नेंट होगी तुम उसके साथ शादी कर लेना। सोगो कहता है, मुझे शक है उन दोनों में से एक कोई मेरी लिटिल सिस्टर हो सकती है और मिस्टर एक्स कहता है, मेरे पास दूसरा आइडिया है, क्यों न तुम उन दोनों का डीएनए टेस्ट करो। और ये आइडिया सोगो को पसंद आता है। वो सीधे अपने मॉम के असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है, मुझे डीएनए टेस्ट किट चाहिए। और कुछ ही देर में डीएनए टेस्ट किट सोगो तक पहुंच जाती है। सोगो पर्ची देखने लगता है डीएनए टेस्ट किस तरह से किया जाता है। फिर वो स्कूल जाता है और कोनोई और मियाबी से मिलता है। वो उन दोनों से सीधे से कह देता है, मुझे तुम दोनों का डीएनए टेस्ट करना है और दोनों ही मान जाती है। सबसे पहले कोनोई आगे बढ़ती है और अपनी अंडरवेयर खोलने लगती है यूरिन का सैंपल देने के लिए और सोगो से कहता है, मैं तुम्हारे थूक से भी डीएनए टेस्ट कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद कोनोई काफी शर्माने लगती है। मियाँ भी अपना टेस्ट देने से मनाही कर देती है और सोगो से कहता है, ठीक है अपना थोड़ा सा यूरिन ही दे दो। और मियाँ भी काफी गंदा इमेजिन करने लगती है और सोगो को थप्पड़ मार के वहां से गुस्से से जाने लगती है। सोगो उसके पीछे ही पड़ जाता है और पीछे से रिंका आती है और सोगो से कहती है, बड़े बड़े अधिकारी आने वाले हैं तुमसे मिलने के लिए। और फिर क्लासेस शुरू हो जाती है। वो बड़े बड़े अधिकारी सभी स्टूडेंट के पीछे खड़े होते हैं और सबसे ज्यादा हमारी टीचर की फटी होती है। टीचर सोचने लगती है, अगर मैंने कोई गड़बड़ कर दी तो फिर मैं कहीं की भी नहीं रहेंगी। और तभी एक स्टूडेंट खड़ा होता है और कहता है, ये वाला चैप्टर तो आपने पहले ही पढ़ा दिया था। और उन अधिकारी के जाने के बाद टीचर फूट फूट के रोने लगती है। कोनोई, मियाबी और सोगो गार्डन के अंदर होती है और वहाँ पर लंच करने लगती है। तभी माना दौड़ती हुई आती है और सोगो को बताती है, वो बड़े अधिकारी आपसे मिलना चाहते हैं। उसके बाद सोगो उन अधिकारियों के सामने होता है और उनसे बातें करने लगता है। सोगो कहता है, मेरे डैड की आखिरी इच्छा थी मैं उसका सक्सेसर बनूं और मिका दोनों ग्रुप को संभालूं। और तभी स्पीकर ऑन हो जाता है और स्पीकर में एक लड़की की आवाज़ आने लगती है। वो लड़की कहती है, ओनीचा मैं आपकी छोटी बहन हूँ और मैं भी तुम्हारे डैड के सफेद खून से ही पैदा हुई थी, इसी वजह से मेरा भी हक बनता है मिका दोनों ग्रुप का सक्सेसर बनने का। एक घर की छत के ऊपर मिस्टर एक्स भी होता है और मिस्टर एक्स ने भी ये सारी बातें सुनी होती है। मिस्टर एक्स भी सोच में पड़ जाता है, आखिर ये कौन है। स्कूल की टीचर सोगा को क्लास मॉनिटर बना देती है ताकि वो सारे स्टूडेंट के ऊपर नजर रख सके। उसके बाद सोगा घर पर होता है और सोचने लगता है उस मीटिंग के अंदर आखिर कौन सी लड़की मौजूद नहीं थी। और काफी सोचने के बाद उसे याद आ जाता है रिंका उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं थी, वो काफी देर के बाद आई थी। और अगले दिन वो स्कूल जाता है। एक स्टूडेंट छुपते छुपाते एक रूम के पास जाता है और अपना पासपोर्ट बोलता है, बैम्बू शूट। उसके दोस्त दरवाजा खोल देते हैं और अंदर वो घुस जाता है। असल में यहाँ पर काला बाजारी हो रही है, यानी कि गंदी मैगजीन्स को एक्सचेंज करना। क्लास मॉनिटर यानी कि सोगो उन सभी को पकड़ लेता है और उन सारी मैगजीन्स को जब्त कर लेता है और उन्हें पनिशमेंट भी देता है। और क्लास मॉनिटर बनने की वजह से काफी कम टाइम में सोगो स्कूल में पॉपुलर हो चुका था। अगले दिन सोगो मियाबी के ऊपर चिल्लाने लगता है क्योंकि मियाबी की स्कर्ट काफी ज्यादा छोटी होती है और मियाबी उसे कहती है, तुम माप सकते हो। और सोगो स्कर्ट को मापने लगता है और तभी वो नीचे से पैंटी देख लेता है और शर्मा जाता है। और तभी वहाँ पर कोनोई आ जाती है और वो भी कहती है, मेरी स्कर्ट भी छोटी है, मेरी स्कर्ट भी मापो। और तभी हवा आती है और सोगो दोनों की गीली कच्ची देख लेता है। तभी वहाँ पर रिंका भी आ जाती है जो कि सब कुछ देख लेती है। उसके बाद वो सोगो के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहती है, ये सब कुछ स्कूल में नहीं चलेगा। और फिर सोगो घर पर होता है और मिस्टर एक्स सोगो से कहता है, तुम्हें रिंका के ऊपर शक है ना, मीटिंग में जो किया वो रिंका ने किया है। अगर ऐसा है तो तुम रिंका को अम्यूजमेंट पार्क घुमाने क्यों नहीं ले जाते, वहाँ पर तुम्हें पता चल सकता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सोगो, रिंका, मिस्टर एक्स और माना अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं घूमने के लिए। सबसे पहले वो चारों रोलर कोस्टर राइड करते हैं जिसमें माना काफी ज्यादा डर जाती है। उसके बाद चारों हॉन्टेड हाउस में जाता है और उसमें भी माना ही डरती है।
फिर चारों अलग हो जाते हैं। रिंका और सोगो एक गेम खेलने के लिए जाते हैं जिसमें कि कपल स्विमिंग सूट पहनकर ज़ॉम्बीज को हंट करते हैं। वो गेम काफी मजेदार होता है और वो दोनों उस गेम को खेलने लगते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर एक्स और माना दूसरे गेम्स के मजे ले रहे थे और फिर सोगो और रिंका को काफी ज्यादा प्यास लगी थी। दोनों जूस पीने लगते हैं और रिंका एक झूले की तरफ देखने लगती है जो कि बच्चों का झूला था और सोगो को समझ में आ जाता है इसे उस झूले में झूलना है। इस वजह से वो रिंका को उस झूले में ले जाता है और फिर रिंका की चेन देखने लगती है। एक की चेन को देखकर सोगो को लगने लगता है जैसे कि इसको मैंने कहीं तो देखा है। और पूरे दिन अम्यूजमेंट पार्क में मजे करने के बाद सोगो घर पर होता है और सोगो उसी की चेन को देखते हुए सोचने लगता है इसे आखिर मैंने कहाँ पर देखा था। और तभी सोगो को याद आ जाता है ये की चेन तो वॉइस चेंजिंग सेलफोन में लगा हुआ था। सोगो को सब कुछ समझ में आ जाता है। वो सीधा रिंका के पास जाता है और उसे कहता है मुझे पता चल चुका है मीटिंग के अंदर तुमने ही मेरी लिटिल सिस्टर होने का दावा किया था ना। रिंका भी मान लेती है और उसे कहती है अगर तुम्हें पता चल ही चुका है तो फिर छुपाने का कोई भी फायदा नहीं। सोगो से कहता है तुमने आखिर ऐसा क्यों किया, क्या तुम बता सकती हो। और रिंका उसे बताना शुरू कर देती है मेरे बाप ने तुम्हारी कंपनी की राइवल कंपनी के बॉस यानी कि जेंडा के बेटे के साथ शादी फिक्स कर दी और सीन पास्ट में जाता है जिसमें कि जेंडा रिंका से कहता है मुझे पता चला है सोगो की एक लिटिल सिस्टर भी है और तुम्हें मीटिंग में दावा करना है तुम उसकी लिटिल सिस्टर हो। अगर पब्लिक को इस बारे में पता चल गया तो फिर उसकी कंपनी धीरे धीरे डूबने लगेगी। अब सीन प्रेजेंट में आता है। सोगो रिंका से कहता है तुम शादी से मना क्यों नहीं कर देती और रिंका उसे बताती है मेरे बाप ने मुझसे बिना पूछे जेंडा के बेटे के साथ शादी फिक्स कर दी क्योंकि वो फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है। सोगो को रिंका के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और सोगो कहता है क्यों ना हम दोनों कपल होने का नाटक करें ताकि तुम्हारी शादी टूट जाए। और रिंका उसको आंखें बंद करने के लिए कहती है। सोगो अपनी आंखें को बंद कर लेता है और रिंका अपने सारे कपड़ों को उतार लेती है और उसकी आंखें खोलकर कहती है चलो हम दोनों कपल बन जाते हैं। और तभी उसी वक्त पर माना आ जाती है और काफी जोर से चिल्लाती है। और फिर हम अगले सीन में दिखाया जाता है सोगो मियाबी और कोनोई के साथ होता है और तभी रिंका आ जाती है और वो काफी खुश होती है। रिंका कहती है जब मैंने अपने डैड को बताया कि मैं सोगो से प्यार करती हूँ तो एक ही झटके में मान गए, अब हम दोनों शादी कर सकते हैं। और शाम को सोगो अपने कमरे में होता है और वहाँ पर एक्सरसाइज करने लगता है तभी डोर बेल बजती है और वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो अपना नाम यूजू रीना बताती है। यूजू रीना कहती है तुम मुझे यूजू बुला सकते हो और मैं तुम्हारी असली छोटी बहन हूँ, तुमने मुझे मीटिंग में देखा होगा। और तभी सोगो को याद आता है ये सचमुच मीटिंग में थी और यूजू कमरे के अंदर आ जाती है और यूजू को एक लड़की की स्मेल आने लगती है। यूजू को एक लड़की का बाल मिलता है और वो बिस्तर को सूंघने लगती है और कहती है ओ नीचा आप कितनी लड़कियों के साथ सो चुके हो, मुझे इन सभी की जानकारी होनी चाहिए। और तभी सोगो को उसकी मॉम का कॉल आता है। मॉम सोगो से कहते हैं जल्दी एक पार्टी होने वाली है और उसमें तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आना होगा, अगर तुमने एक गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है तो फिर मैं तुम्हें दिला दूंगी। और अगले दिन सोगो स्विमिंग पूल में जाता है जहाँ पर सारी की सारी लड़कियां आई थी और स्विमिंग पूल में होमरूम टीचर भी होती है। और सोगो जाकर कोनोई को बचाता है और वहाँ पर यूजू भी होती है। यूजू सभी को बताती है मैं सोगो की छोटी बहन हूँ और किसी को भी बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। और सारी लड़कियां स्विमिंग पूल से बाहर आ जाती है और सोगो से पूछती है क्या सचमुच ये तुम्हारी छोटी बहन है। और सोगो कहता है मुझे भी इसके बारे में अच्छे से नहीं पता। और यह भी कहती है तुम इसका डीएनए टेस्ट कर सकते हो और यूजू भी डीएनए टेस्ट के लिए मान जाती है। यूजू सभी लड़कियों को बता देती है मॉम ने कॉल किया था और उसने कहा था सोगो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पार्टी में आना होगा। ये बात सुनने के बाद सभी लड़कियां झगड़ाने लगती है और कहते हैं मैं सोगो के साथ पार्टी में जाऊंगी। और तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ पर होम रूम टीचर आ जाती है जो कि सब कुछ देख लेती है। होम रूम टीचर को लगता है सोगो बहुत बड़ा कांड कर रहा है, इसी वजह से वो सोगो की नाक के ऊपर दे मारती है और रात को सोगो घर पर होता है और सोगो की नाक के ऊपर चोट लगी होती है। सोगो अपनी मॉम के असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे कहता है मुझे एक और डीएनए टेस्ट किट चाहिए और वो इसके लिए मान जाती है। अगले दिन सुबह सुबह कोनोई सोगो के घर पर आती है और वो सोगो के लिए काफी अच्छा खाना बनाती है। वो दोनों खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद कोनोई बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और कहती है डेजर्ट में तुम मुझे खा सकते हो। सोगो जानबूझकर कोनोई को गुदगुदी करने लगता है और कोनोई काफी जोर जोर से हंसने लगती है। और दूसरे ही रूम में यूजू होती है। यूजू को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है और यूजू ध्यान से सुनने लगती है। अजीब सी आवाजें सुनकर यूजू को नोज ब्लीडिंग होने लगती है और शाम को सोगो कोनोई को उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ जाने लगता है और रास्ते में दोनों ही रुक जाते हैं किसी विषय करने के लिए। और पीछे से मियाबी आ रही थी जो कि सब कुछ देख लेती है। मियाबी को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। सोगो ने उसे चीट किया और सबसे पहले किसी और लड़की को किस कर लिया। उसके बाद सोगो कोनोई को उसके घर तक छोड़ देता है
और फिर अपने रूम में आ जाता है। सोगो उसकी और युजू की ब्लड रिपोर्ट देखने लगता है। फिर सोगो युजू के साथ होता है और ब्लड रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाई बहन है। और युजू रिक्वेस्ट करती है, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मॉम की पार्टी में आना चाहती हूँ। सोगो इसके लिए मान जाता है और फिर वो पार्टी का दिन आ जाता है। सोगो काफी अच्छे कपड़े पहनता है और साथ ही युजू भी। फिर बाकी सारी लड़कियां भी आ जाती है जिन लोगों ने अलग अलग आउटफिट पहनी थी और उनके साथ माना भी आने वाली थी ताकि वो वहां पर जाकर बहुत सारा खाना खा सके। और वो सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। माना तो सीधे खाने के ऊपर टूट पड़ती है क्योंकि माना को खाना खाना काफी ज्यादा पसंद है। और बाकी लड़कियां भी ड्रिंक करने लगती है। सोगो बाकी गेस्ट के साथ बातें करने लगता है और मिया भी काफी उदास होती है क्योंकि सोगो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। और अगले दिन में सोगो मियाबी को ढूंढने लगता है क्योंकि वो पार्टी में नहीं होती। वो सारी जगह पर ढूंढता है लेकिन उसे मियाबी नहीं मिलती। और फिर सोगो दूसरी जगह पर जाकर मियाबी को ढूंढने लगता है। सोगो को सामने उसकी मॉम के असिस्टेंट दिखते हैं और अचानक से मिस्टर एक्स उसे पीछे खींच लेता है और वो दोनों ही असिस्टेंट की बातों को सुनने लगते हैं। असिस्टेंट मोबाइल के ऊपर किसी से बात कर रही होती है और असिस्टेंट कहती है, मुझे वो लेटर्स मिल गई है जो लेटर सोगो का फादर उस औरत को भेजता था जिसके साथ उसका अफेयर था। अगर ये लेटर्स पब्लिक में आ गए तो फिर हंगामा हो जाएगा और मिकादोनो ग्रुप बर्बाद भी हो सकता है। और फिर मिस्टर एक्स सोगो से कहती है, हमें इस बारे में कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे नहीं पता कि असिस्टेंट को वो लेटर्स कहाँ से मिले। और तभी युजू का कॉल आता है और वो सोगो को बताती है, मुझे भी अभी मिल चुके हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर सोगो युजू के साथ बातें करने लगता है और युजू उससे कहती है, मेरे पास लेटर्स थे जो कि डैड मेरी मॉम को सेंड करते थे लेकिन वो लेटर किसी तरह असिस्टेंट ने ले लिए है, मुझे नहीं पता कि किस तरह से। और सोगो उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और फिर पार्टी के अंदर मियाँ भी बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और वो अजीब हरकतें करने लगती है। वो सीधे सोगो से चिपक जाती है और उसे चूमने की कोशिश करती है। और तभी मियाबी की हालत खराब हो जाती है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और उसे वहीं पर उल्टी हो जाती है। और जब मियाबी की आंख खुलती है वो एक कमरे के अंदर होती है और वहां पर सोगो होता है और सोगो उससे कहता है, तुम्हें फ्रेश हो जाना चाहिए। मियाबी जाकर नहाने लगती है और फिर नहाकर वापस आ जाती है। वो कमरे की लाइट बंद कर देती है और फिर सोगो के ऊपर चढ़ जाती है नोटी चीजें करने के लिए। वो सोगो से मना करने लगता है और इसी के साथ मियाँ भी रोने लगती है और उसे कहती है, तुमने बचपन में वादा किया था तुम जिंदगी भर मेरी ही मारोगे लेकिन तुम अब अपने वादे से मुकर रही हो। सोगो उसे दिलासा देता है और फिर मियाँ भी वहीं पर सो जाती है। सोगो उसे वहां पर सुला देता है। उसके बाद पार्टी खत्म हो जाती है। माना ने अपने मिशन कंप्लीट कर लिया था बहुत सारा खाना खाने का। शार्लेट के कार में बैठ जाती है और तभी वहां पर मॉम आती है और सोगो के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसे कहती है, मैंने तुमसे कहा था तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आना पर तुम अपनी बहुत सारी फ्रेंड को लेकर आ गई। एक ने तो उल्टी कर दी बहुत सारी शराब पीकर। सोगो जैसे तैसे अपनी मॉम को समझाने लगता है। अगले दिन में युजो अपने कमरे के अंदर होती है और वो नहाने लगती है और मुस्कुराने लगती है। मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है लेकिन आगे पता चल जाएगा। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जिसमें कि कोनई को एक कार ठोकने वाली थी लेकिन सोगो आकर उसे बचा लेता है। और तभी वहां पर सोगो की लिटिल सिस्टर सोगो की तरफ आने लगती है। अचानक सोगो की आंख खुल जाती है। सोगो बस सपना दिख रहा था और कमरे के बाहर युजो आई होती है। युजो कमरे के अंदर आती है और सोगो के लिए खाना बनाती है। खाना खाते वक्त सोगो उससे कहता है, मेरे पापा के अंतिम संस्कार के टाइम पर मेरी लिटिल सिस्टर वहां पर आई थी और वो मुझसे कह रही थी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या वो तुम थी? और युजो कहती, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी। सोगो का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है। उसके बाद सोगो स्कूल में होता है और टीचर उन्हें पढ़ाने लगती है। स्कूल की ब्रेक में वो मिस्टर एक्स से मिलता है और उससे बातें करने लगता है। तभी वहां पर दो लड़कियां आ जाती है और दोनों को एक साथ देखकर उन्हें अजीब लगने लगता है और वो दोनों लड़कियां कहती है, माफ करना हम दोनों गलत टाइम पर आ गई। और नीचे जाकर बाकी लड़कियों को भी बता देती है और वो सारी लड़कियां वहां पर हंसने लगती है और फिर स्कूल खत्म हो जाता है। सोगो और कोनोई पेस्ट्रीज खरीदते हैं और सीधे मियाबी से मिलने के लिए जाते हैं। टी कॉफी खत्म हो चुकी थी इसी वजह से कोनोई टी कॉफी खरीदने के लिए वहां से चल जाती है और कमरे के अंदर बस मियाबी और सोगो होते हैं। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं करती और फिर मियाबी कहती है, क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद सोगो ज्यादा हैरान नहीं रहता क्योंकि सोगो को अब पता चल चुका है मियाबी ऐसी अजीब बातें और हरकतें करती रहती है। दोनों के बीच कुछ हो पाता इससे पहले वहाँ पर कोनोई आ जाती है और वो दोनों कुछ भी नहीं कर पाते। अगले दिन में सोगो युजो के साथ होता है और खाना खाने लगता है। युजो उससे कहती है, तुम्हारी फ्रेंड रिंका, कोनोई और मियाबी उन तीनों में से कोई एक हो सकती है जो कि डैड के फ्यूनरल पर आई होगी और तुमसे कहा होगा कि वो तुमसे शादी करना चाहती है। ये बात सुनने के बाद सोगो गुस्सा हो जाता है क्योंकि सोगो को अपने फ्रेंड के ऊपर कुछ ज्यादा यकीन होता है और रात को सोगो अच्छे से सो भी नहीं पाता और पूरी रात ही नहीं सो पाता।
अगले दिन वो स्कूल जाता है और सोगो की आंखों के नीचे गड्ढे बन जाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद सोगो कोनोए के साथ घर की तरफ जाने लगता है और रिंका और माना स्कूल के अंदर ही होते हैं। माना अलग अलग खाने की फोटोज देखने लगती है और रिंका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरी काम में मदद करो। और माना मासूम से चेहरे के साथ कहती है मुझे तुम्हारा खाना खाना है, क्या मैं खा सकती हूँ। और इनका और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। अगले दिन में मियाँ भी ओसो को डेट पर जाने वाले थे। ओसो को डेट पर जाने के लिए इसलिए मान गया था क्योंकि हाल ही में मियाँ भी कुछ ज़्यादा ही उदास रहने लगी थी। वो दोनों सबसे पहले मूवी देखने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मियाँ भी की वही निब्बियों वाली हरकतें, और फिर खाना खाने के लिए जाते हैं और फिर डॉगिस देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर डॉगिस मियाँ भी की चाटता है। और फिर कपड़े खरीदने के लिए मियाँ भी बहुत सारे अलग अलग कपड़े ट्राई करती है और सोगो को ललचाने की पूरी कोशिश करती है। और दोनों ही आखिरी में स्विमिंग पूल जाते हैं और वहाँ पर मियाँ भी अपने टांगों को पूरी तरह से फैला देती है ताकि सोगो इम्प्रेस हो सके। और शाम हो जाती है। सोगो मियाबी को उसके घर छोड़ देता है और मिस्टर एक्स रिसर्च पर लगा हुआ था। वो एक गेम देखता है जिसमें एक फीमेल कैरेक्टर होती है और वो बिल्कुल यूजू की तरह दिख रही थी। फिर हमें मियाबी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें कि मियाबी छोटी होती है और मियाबी स्विमिंग करने में काफ़ी एक्सपर्ट होती है। मियाबी की मॉम उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफें करती है और फिर शाम को मियाबी की मॉम मियाबी को लेकर घर की तरफ जाने लगती है। और फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें कि सोगो और मियाबी डेट पर होते हैं। वो दोनों मे के पास जाते हैं सिस्टर कैफे के अंदर और मैं कहती तुम दोनों यहाँ पर डेट के लिए आए हो ना, तुम दोनों के लिए मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम चुनूंगी। और वो दोनों टेबल के ऊपर बैठ जाती है। मैं उन्हें बड़ी सी आइसक्रीम देती है और मियाँ भी अपना मुंह खोलती है और सोगो से आइसक्रीम खिलाता है। और फिर शाम हो जाती है। शाम को मियाँ भी और सोगो घर पर आ जाती है और उन दोनों को चुप कर यूजू देखने लगती है। और मियाँ भी सोगो से कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन सोगो से कहता है मैं ये नहीं कर सकता। मियाँ भी रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और फिर यूजू कहती है मैं चुप कर तुम दोनों को देख रही थी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। फिर दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और सोगो यूजू से कहता है मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। मेरी मॉम की असिस्टेंट तुम्हारे साथ मिली हुई है, उसने डीएनए टेस्ट किट में गड़बड़ी कर दी ताकि मुझे लगे तुम ही मेरी असली बहन हो और मैं गलती से लिटिल सिस्टर से ही शादी कर लूँ और जब इसके बारे में जनता को पता चले मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। यही तुम्हारा प्लान है ना। यूजो झूठ मूठ का रोने लगती है और तभी वहाँ पर मिस्टर एक्स आ जाता है और कहता है मुझे पता चल चुका है तुम उसी एनिमे की एक्ट्रेस हो ना जिसे सोगो बचपन में देखा करता था। सॉरी गैस, पहले मैंने गेम बोल दिया था, लेकिन मिस्टर एक्स एक एनिमे के ऊपर रिसर्च कर रहा था। यूजो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेती है और हंसते हुए कहती मुझे नहीं लगा था तुम सभी लोग इतनी जल्दी पता लगा लोगे। और ये बातें करते हुए वो जल्दी से वहाँ से खिसक लेती है। और अगले दिन सोगो को कॉल आता है और बताया जाता है मियाँ भी स्विमिंग पूल में डूब रही थी, उसकी हालत खराब है। वो सीधे उससे मिलने के लिए जाने लगता है और रास्ते में मैं आ जाती है और मैं से वो कहता है अब मुझे पता चल चुका है मेरी असली बहन कौन है, इसीलिए मुझे रोकने की जरूरत नहीं। और मैं उसे जाने देती है। सोगो सीधे मियाबी के पास जाता है। असल में सोगो की असली बहन कोई और नहीं मियाबी है। मियाबी बेड के ऊपर होती है। मियाबी सोगो को अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है और सीन पास्ट में जाता है जिसमें कि मियाबी बिल्कुल छोटी होती है और वो कमरे के बाहर होती है और अपने डैड की बातों को सुनने लगती है। और डैड मियाबी की मॉम से कहता है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, हर महीने मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। और तभी से मियाबी की फैमिली टूट जाती है। मियाबी की मॉम मियाबी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और मियाबी अकेली पड़ जाती है। और जब मियाबी बड़ी होती है तब उसे पता चलता है उसके एक बिग ब्रदर भी है और साथ ही उसे पता चलता है उसके डैड की डेथ हो गई है। और तब जाकर मियाबी को लगता है कि शायद उसका बिग ब्रदर भी पूरी तरह से टूट गया होगा। और मियाबी फैसला करती है वो अपने ही ब्रदर के साथ शादी करेगी और उसे खुश रखेगी। अब गैस आपको लग रहा होगा ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता अपने ही ब्रदर के साथ शादी करना, लेकिन ये थोड़ा सा सेंस बनाता है। जब मियाबी बचपन में सोगो से मिली थी हॉस्पिटल के अंदर तब उसे नहीं पता था कि ये उसका बिग ब्रदर है। और साथ ही सोगो ने मियाबी से वादा भी कर दिया था कि मैं बड़ा होकर तुम्हारे साथ मैरिज करूंगा। इसी वजह से मियाबी ने ब्लड रिलेटेड होने के बावजूद भी फैसला कर लिया वो अपने ब्रदर को गुमराह करके उसके साथ शादी कर लेगी। अब जाकर ये सेंस बना रहा है। और मियाबी को यूजू की सच्चाई के बारे में भी पता चल चुका था और यूजू ने मियाबी के साथ हाथ मिलाकर सोगो के डैड के लेटर्स भी निकलवा लिए थे। और सोगो मियाबी से कहता है तुम काफी ज्यादा भोली हो, अब तुम मेरी लिटिल सिस्टर बनकर अच्छे से रह सकती हो। कुछ दिनों के बाद मियाबी स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेती है और सोगो से काफी अच्छे से चीयर करता है। उसके बाद वो सभी लोग सोगो और बाकी लड़कियां स्कूल की छत के ऊपर होती है और सारी लड़कियां सोगो के पीछे पड़ जाती है। अगले दिन सोगो को सुबह सुबह सपना आता है जिसमें कि उसके डैड का अंतिम संस्कार चल रहा था और लिटिल सिस्टर की आवाज आती है और इस बार सोगो अपने लिटिल सिस्टर का चेहरा दिख पाता है और फिर वो उठ जाता है। वहाँ पर मियाबी आईली होती है, वो उसके लिए खाना बनाती है और फिर वहाँ पर कोनोए भी आ जाती है। वो सभी लोग मिलकर स्कूल जाते हैं। फिर क्लासेस लगती है।
टीचर उन्हें पढ़ाने लगती है। स्कूल के ब्रेक में 3 लड़कियां और सोगो मिलकर लंच करते हैं। फिर लड़कियां और सोगो मिलकर एक गेम खेलते हैं जिसमें भी लड़की जीतेगी वो सोगो के साथ डेट पर जाएगी और गेम माना जीत जाती है। सोगो उसके साथ डेट पर जाता है और बाकी लड़कियां उन दोनों का पीछा करती है। उसके बाद मैं जीत जाती है। सोगो उसके साथ भी डेट पर जाता है और काफी ज्यादा मजे करता है। तीसरी बारी मिस्टर एक्स की आती है और वो दोनों भी डेट पर जाते हैं। और चौथी बार रिंका की आती है। पांचवी बारी कोनोई की आती है। सोगो कोनोई के साथ हस्बैंड वाइफ वाली फोटो वगैरह खिंचवाता है। तो बस इसी के साथ ये वाला एनिमे खत्म होता है, यानी कि सीजन 1 खत्म होता है। डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल की वीडियो की लिंक मिलेगी, तो जाकर उस वीडियो को भी पूरा देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।